सबसे बेसिक वे होता है एप्लीकेशन क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एंड अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आपका ठीक से वर्क नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट या फिर एआई एजेंट को हम प्रिफर करते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं कि इवन रिएक्ट या एआई एजेंट्स है वो भी क्या है, आंसर नहीं दे पाते, मीन्स हमें जैसे एक्सपेक्टेड आंसर है या फिर जिस लैंग्वेज में हमें एक्सपेक्टेड था। सो आपको आपका कोई फॉर्मल टोन चाहिए जब एलएलएम आंसर करे, या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक चाहिए जैसे एलएलएम आपका क्या है, जब आपसे इंटरेक्ट करे तो एलएलएम बात करे। तो उस केस में क्या होता है, ये जो भी मेथड्स होंगी वो क्या है, वर्क नहीं करती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइन ट्यून कर सकते हैं एलएलएम को, राइट। सो एलएलएम को अगर हम फाइन ट्यून करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी आपके एलएलएम के वेट्स है उनको हम अपडेट करेंगे या फिर हम उनको चेंजेस करेंगे, राइट। सो उनके वेट को हम चेंजेस कर सकते हैं। एंड फिर क्या होगा, वो हमने जो उसे ट्रेनिंग दी है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर सकता है। सो जो भी फाइन ट्यूनिंग हम देखने वाले हैं, फाइन ट्यूनिंग की कुछ मेथड्स होती है जैसे लोरा क्यूलोरा, ये मेथड्स है जो हम क्या करते हैं एलएलएम की फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं। सो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि फाइन ट्यूनिंग मीन्स एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। सो किसी को आइडिया है फाइन ट्यूनिंग मीन्स एग्जैक्टली क्या है? यस, क्या होता है फाइन ट्यूनिंग में? सर हम कुछ कुछ लेयर्स फ्रीज कर देते हैं। ओके, वेट फ्रीज कर देते हैं अगेन। आउटपुट लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद आउटपुट से एक लेयर और आगे मतलब ऐसा फ्रीज करके बाकी को यूज कर लेते हैं और आगे के मतलब लास्ट के लेयर्स को हम लोग ट्रेन कर देते हैं अपने डेटा। सो आपने ये सुना होगा ट्रांसफर लर्निंग, ये क्या होता है ट्रांसफर लर्निंग? ट्रांसफर लर्निंग एंड आपने फाइन ट्यूनिंग भी सुना होगा। सो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो हम क्या कर रहे थे, जब हमने बर्ड का मॉडल यूज कर रहे थे तो उसे हम बोल रहे थे बर्ड फाइन ट्यूनिंग। तो उसमें ऐसा क्या हमने किया था जिसकी वजह से हम उसको फाइन ट्यूनिंग बोल रहे थे, या फिर ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा या फिर जहां पे हम बोलेंगे कि हम ट्रांसफर लर्निंग कर रहे हैं? या फिर आपका ट्रेनिंग भी हो सकता है, जस्ट ट्रेनिंग। तो जस्ट ट्रेनिंग मीन्स क्या, हम बोलते हैं हम कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा? सर ट्रेनिंग यानी हम मॉडल को जो हम ट्रेन कर रहे हैं, कुछ डेटा फीड करके हमारा ओन डेटा फीड करके मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग। ट्रांसफर लर्निंग ये हम जो हमारा पहले सपोज इमेज का कोई डेटा है, नेट सेट डेटा पे हमारा प्री ट्रेन मॉडल है, लेकिन वो जो प्री ट्रेन मॉडल हम हमारे डेटा पे यूज कर रहे हैं वो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो एट दैट टाइम वी आर फ्रीजिंग सम hidden layers and we are passing our data to our new layers to that pre-trained model, that is transfer learning. And fine tuning is also we are using pre-trained model, but in that pre-trained model we are adding some our new we are adding our data, text data to means vocabulary and all that things in pre-trained model, and then we are using that is fine tuning. या सो बेसिकली क्या होता है, जहां पे हमें स्क्रैच से मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं। सो हमने LSTM RNN के मॉडल्स ट्रेन किए थे, वो ट्रेन किए थे, ट्रांसफर लर्निंग किया था या फाइन ट्यूनिंग किया था, वहां पे हमने सब कुछ स्क्रैच से किया था, राइट। हमने मॉडल को बिल्ड किया एंड फिर उसके वेट को रैंडमली इनिशियलाइज करके हमने क्या किया था, इटरेटिवली उसके जो वेट्स है वो हमने लर्न किए थे। तो जहां पे हम स्क्रैच से लर्न कर रहे हैं एनीथिंग, वो क्या हो गया, ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, लर्निंग वेट्स, ऐसे लिखते हैं लर्निंग वेट्स फ्रॉम स्क्रैच, राइट। सो अगर हम किसी भी मॉडल को या फिर किसी भी जो आपका मॉडल्स अवेलेबल है उनको स्क्रैच से हम ट्रेन कर रहे हैं, उनके जो वेट है हम स्क्रैच से लर्न कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग बोलेंगे। सो कभी कभी क्या हो सकता है, हमारे कोई NLP का ही प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन क्या है
ऐसी कंपनी जिनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल थे, डेटा अवेलेबल थे, उन्होंने उनके कुछ मॉडल्स ट्रेन करके रखे हुए होंगे, राइट। जैसे बर्ट मॉडल है, या फिर ओपन एआई के हम जीपीटी यूज कर रहे थे, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलएम बिल्ड कर सकते हैं क्या खुद से? मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग करके रखा हुआ है, राइट, उन्होंने ट्रेन करके रखा हुआ है जीपीटी मॉडल, तो हम क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग मॉडल को यूज करते हैं एज इट इज फॉर बिल्डिंग आवर एप्लीकेशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यूजिंग प्री ट्रेन्ड मॉडल्स फॉर आवर टास्क एज इट इज। सो जैसे उन्होंने ट्रेन करके जो वेट्स उन्होंने फ्रीज किए हुए थे, मीन्स जो वेट उनके पास थे, हम क्या कर रहे हैं, एज इट इज उसका क्या कर रहे हैं, हमारे इसमें यूज कर रहे हैं। सो हमने बट जैसे पाइपलाइन में हम कुछ मॉडल्स दे रहे थे, राइट, हगिंग फेस के पाइपलाइन में, तो वहां पे क्या हो रहा था, ट्रांसफर लर्निंग हो रहा था, क्योंकि उनके वेट में हम क्या है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे थे। तो फाइन ट्यूनिंग में क्या करते हैं हम, जो ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है उसको हम फिर से ट्रेन करते हैं। मीन्स क्या हो रहा है, उसे हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। फाइन ट्यून मीन्स क्या होता है, जो ऑलरेडी बिल्ड हुआ है उसे हम फिर से और अच्छा बनाने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो जो मॉडल ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड है उसे और बेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से अपने डेटा के ऊपर उसे ट्रेन करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रीट्रेन ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है उसे हम क्या करते हैं, फिर से एक बार ट्रेन करते हैं। सो बर्ट मॉडल क्या है, ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है, किसी ने उसको ट्रेन करके रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे डेटा सेट के ऊपर अगर वर्क नहीं कर रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीट्रेन करेंगे, राइट। रीट्रेन में क्या होता है, उसके वेट जो होंगे वो तो रहेंगे, उसके साथ साथ वो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन भी सीख जाता है। ये क्लियर है, ट्रेनिंग, ट्रांसफर लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग में। यस। सो हम जो एलएलएम के एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे थे, राइट, हम रैक का किए या फिर रैक समराइजेशन जो भी कुछ हमने किया था, उसमें हमने मॉडल ट्रेन किया था, ट्रांसफर लर्निंग यूज की थी, या फिर फाइन ट्यूनिंग किया था। क्या किया था, यस, क्या लगता है इन तीनों में से क्या किया था हमने? सो हमने स्क्रैच से ट्रेन किया था कोई भी मॉडल को, जो भी हम यूज कर रहे थे, जीपीटी 4o यूज कर रहे थे, जीपीटी 3.5 कर रहे थे। नो सर। हाँ, अगेन हम उसको रीट्रेन कर रहे थे क्या? नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, यूज प्री ट्रेन मॉडल फॉर आवर टास्क एज इट इज। जो वो मॉडल जैसे है वैसे का वैसा हम क्या कर रहे थे, हमारे टास्क के लिए यूज कर रहे थे। तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते कि हम वहां पे ट्रांसफर लर्निंग कर रहे थे, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, अगर आपका प्रॉब्लम ट्रांसफर लर्निंग से भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग में क्या होगा, जो ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है उनको हम फिर से ट्रेन करेंगे। सो आपके कौन से मॉडल है, ओपन सोर्स मॉडल्स देखे थे हमने, लैमा देखा था, मिस्ट्रल, या फिर जो भी मॉडल है, या फिर ओपन एआई के मॉडल, या फिर कोई भी मॉडल, उनको हम क्या कर सकते हैं, फिर से फाइन ट्यून कर सकते हैं फॉर आवर ओन टास्क। सो अगर कंसिडर हमने क्या किया, लैमा का मॉडल है, लैमा का हमने कौन सा मॉडल देखा था, लैमा का 7 बिलियन मॉडल देखा था, राइट। लैमा 2 का 7 बिलियन मॉडल वाला ये मॉडल है, लैमा, ठीक है, 7 बिलियन। तो 7 बिलियन मीन्स क्या रेफर होता है यहाँ पे, 7 बिलियंस ऑफ डेटा से ट्रेंड हुआ है। 7 बिलियन, सॉरी 7 बिलियंस टोकन से ट्रेंड हुआ है। नो, 7 बिलियन पैरामीटर्स पैरामीटर से ट्रेंड हुआ। यस, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इस मॉडल के कितने, 7 बिलियंस है, राइट। सो अगर हमें क्या करना है, ये 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल को ट्रेन करना है, या फिर मीन्स हम फाइन ट्यून कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम इस मॉडल को फाइन ट्यून करने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, सबसे पहले हम क्या है वो देखने का ट्राई करते हैं। सो हम बोलेंगे चैलेंजेस फुल फाइन ट्यूनिंग। फुल मीन्स क्या, जो सारे के सारे वेट से हम क्या कर रहे हैं, उसे अपडेट करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं। सो अगर हम किसी भी
ऐसे बड़े मॉडल को एलएलएम को फाइन ट्यून करना चाहते हैं, सो हमने क्या किया था, बर्ड को फाइन ट्यून किया था। बर्ड के पैरामीटर कितने होते हैं, अराउंड 1110 कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, राइट, 1110 मिलियन, 110 मिलियन अराउंड कुछ पैरामीटर्स थे। लेकिन 1110 मिलियन पैरामीटर्स को हम ट्रेन कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ जीपीयू। लेकिन अगर 7 मिलियन एंड 1110 मिलियन में अगर डिफरेंस देखें तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। तो क्या होता है, 1000 मिलियन का क्या होता है, 1 बिलियन होता है, 1 बिलियन। तो ओनली 1110 मिलियन पैरामीटर थे बर्ड के, 1110 मिलियन बर्ड पैरामीटर थे, बर्ड के पैरामीटर थे। सो इसको अगर हम कंपेयर करें 7 बिलियन मॉडल के साथ, 7 बिलियन, सो दोनों में क्या है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। सो हमने देखा था 1110 मिलियन के पैरामीटर वाले बर्ड को ट्रेन करने के लिए हमें क्या लग रहा था, जीपीयू लग रहा था, रिसोर्सेस ज्यादा लग रहे थे, राइट। सो हमें मेमोरी वगैरह वगैरह सब कुछ लग रहा था। सो अगर हम 7 बिलियन वाले मॉडल को ट्रेन करने जाते हैं तो कितना ज्यादा लगेगा डेटा, राइट, मीन्स मेमोरी जीपीयू जो भी है बहुत ज्यादा लगेगा। सो कंसिडर हम क्या करते हैं, एक 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है, उसे हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट 32 का यूज करके स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट 32 में इसका स्टोर कर रहे हैं। तो इसे कितना मेमोरी लगेगा जस्ट स्टोरिंग दिस 7 बिलियन मॉडल, कितना लगेगा, सर 28 GB। 28 GB, राइट। सो फ्लोट 32 का यूज कर रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, 4 बाइट यूज कर रहे हैं, 4 बाइट फॉर 1 पैरामीटर, देन हाउ मेनी फॉर 7 बिलियन। सो ये क्या होगा, अराउंड 7 बिलियन बाइट्स, मीन्स क्या, 7 बिलियन बाइट्स मीन्स 28 बिलियन बाइट्स हो गया, 28 बिलियन बाइट्स मीन्स क्या, 28 GB। सो क्या हो रहा है, जस्ट फॉर ट्रेनिंग, मीन्स नॉट ट्रेनिंग, जस्ट फॉर स्टोरिंग दैट मॉडल हमें 28 GB का स्पेस लग रहा है। एंड इन जनरल क्या होता है, अगर आप मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे हैं या फिर मॉडल को रिट्रेन कर रहे हैं तो जितना उसे स्टोर करने के लिए लग रहा है उससे 4x स्पेस लगता है। सो अगर हम इस मॉडल को फाइन ट्यून करने जाएंगे तो कितना स्पेस लगेगा हमें, कितना रैम या फिर जो भी रिसोर्सेज कितने लगेंगे, 28 इंटू 4 GB। तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस है। अगर आप 28 इंटू 4 GB मीन्स कितना हो गया, 28 इंटू 4, जस्ट यहाँ पे करते हैं 28 इंटू 4, 1112 GB। सो अगर आप देखते हैं अमेजोन के ऊपर कहीं पे भी जो क्लाउड अवेलेबल है उनके ऊपर अगर आप इतने रैम का या फिर इतनी रैम वाले जीपीयू का मशीन एक सर्वर रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको कॉस्टिंग लगेगी, राइट। एंड उसके साथ जितने आवर तक आप ट्रेन करेंगे उतने आवर तक क्या होगा, आपको ज्यादा कॉस्टिंग लगेगी। सो सबसे फर्स्ट चैलेंज क्या आता है, कॉम्प्यूटेशनल रिसोर्सेस, राइट। सो अगर आप फाइन ट्यून करना चाहते हैं किसी भी एलएलएम को तो क्या आएंगे, आपको मेमोरी कंस्ट्रेंट्स आएंगे। तो फर्स्ट चैलेंज क्या है, हम बोल सकते हैं मेमोरी कंस्ट्रेंट, राइट। एंड इसमें हम लिखते हैं फॉर फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, इन जनरल मीन्स ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है ये, लेकिन हम इन जनरल बोल सकते हैं फॉर एक स्पेस रिक्वायर्ड, जितना उसे स्टोर करने के लिए लग रहा है उसका 4x क्या लगेगा, 4x स्पेस रिक्वायर्ड। सो जितना उसे स्टोर करने के लिए लग रहा था उसका 4x क्या लगेगा, उसको फाइन ट्यून करने के लिए लगेगा। सो फर्स्ट चैलेंज क्या हो रहा है, मेमोरी कंस्ट्रेंट। सो अगर आपको एलएलएम को फाइन ट्यून करना है तो क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेवी रिसोर्सेस लगेंगे, मीन्स आपकी रैम बहुत ही हाई चाहिए, आपका जीपीयू हाई चाहिए, आपकी जो मशीन जिसके ऊपर रन कर रहे हैं, राइट, आपका प्रोसेसर है, एवरीथिंग शुड बी वेरी कॉस्टली। सो इससे क्या लगेगा, आपको कॉस्टिंग पड़ेगी। एंड ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मीन्स इश्यू आता है जो कि बहुत सारी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इश्यू तो ये है। एंड सेकंड इश्यू क्या होता है, सो एलएलएम को अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो क्या है, आंसर दे पा रहा है, तो ये जो नॉलेज है उसको कहां पे स्टोर है, मीन्स आंसर कैसे दे पा रहा है वो, क्या लगता है, यस।
सो उसे हम बोलते हैं जो मॉडल आंसर डायरेक्टली दे पाता है, मीन्स जो ट्रेनिंग डेटा में उसने देखा हुआ था, राइट। सो ट्रेनिंग डेटा में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन उसने वहां पे लर्न की थी, तो उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक नॉलेज। पैरामीट्रिक नॉलेज मीन्स क्या? नॉलेज जो उसके वेट में या फिर उसके पैरामीटर में स्टोर है। जैसे कि हमने पूछा हु इज पीएम ऑफ इंडिया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो क्या कर रहा था? आंसर दे पा रहा था। तो ये क्या है? हमारे एलएलएम का पैरामीट्रिक नॉलेज है। मीन्स उसके पैरामीटर में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है जब वो ट्रेन हो रहा था। सो अगर हम ये पैरामीटर चेंज कर रहे हैं तो ये पैरामीट्रिक नॉलेज लॉस्ट हो सकता है, चांसेस है। यस यस। सो सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इन फाइन ट्यूनिंग या फिर ऐसे लिखते ड्यूरिंग फाइन ट्यूनिंग। ड्यूरिंग फाइन ट्यूनिंग एलएलएम माइट लॉस्ट या फिर माइट फॉरवर्ड लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। या सो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रीवियस नॉलेज को फॉरगेट कर रहा है। सो अगर हम ये देखें, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने आई थिंक ये कहीं पे हमने पहले भी देखा हुआ था। ये डिफरेंस क्या है? जस्ट ट्रेनिंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग मीन्स क्या? कंसिडर आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता, एंड आप इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्क्रैच से सब कुछ सिखा रहे। एक फ्रेशर को आपने हायर किया एंड उसे आप सिखा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्रेनिंग। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होगा? जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है उसको आपने क्या किया? हायर किया, एंड उसको आप विदाउट एनीथिंग टीचिंग एनीथिंग आप डायरेक्टली उसको प्रोजेक्ट पे ऊपर बिठा रहे। तो वहां पे हमने क्या किया? उसने जो ऑलरेडी लर्न किया हुआ है नॉलेज उसका हम यूज कर रहे हैं, मीन्स उसके हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर लर्निंग कर रहे हैं। एंड फाइनली फाइन ट्यूनिंग मीन्स क्या होगा? एक एम्प्लॉय है, उसको कुछ नॉलेज है लेकिन आपके कंपनी के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली उसे वर्क करना नहीं, मीन्स वर्क कैसे करना है ये नहीं पता। तो आप उसे क्या कर रहे हैं? उसके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उसका आपके कंपनी में कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है ये आप सिखा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, राइट। सो अगर आपको फाइन ट्यूनिंग करना है किसी भी एलएलएम को अगर हम फाइन ट्यूनिंग करने जाते हैं तो क्या होता है? ये दो मेन इश्यू बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहला मेमोरी कंस्ट्रेंट, राइट। सो इवन 110 वाले जो बर्ट मॉडल था उसे ट्रेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेमोरी लग रही थी। तो कंसिडर अगर 7 बिलियन वाले किसी मॉडल को, या फिर 7 बिलियन तो स्मॉलर मॉडल हो गया, राइट, 70 बिलियन या फिर 450 बिलियन पैरामीटर के मॉडल्स भी क्या है? अवेलेबल है। तो इतने बिगर मॉडल को अगर हम क्या है? फाइन ट्यून करने जाते हैं तो हमको क्या है? बहुत ही हाई मेमोरी कंस्टेंट लगेंगे, मीन्स रैम जीपीयू आपका जो रिसोर्सेस है बहुत ही ज्यादा लगेंगे। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है? उसने अगर हम फाइन ट्यून कर रहे हैं मीन्स उसके कुछ वेट्स चेंज कर रहे हैं, राइट, एंड उसके वेट में या फिर उसके पैरामीटर में क्या होता है? कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन उसने स्टोर करके रखी हुई है, एंड वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने के चांसेस है। मीन्स क्या? आपके कंपनी में आपने एक पर्सन को क्या किया? हायर किया है, एंड उसको आप क्या है? आपके कंपनी के रूल्स सिखा रहे हैं। सो वो रूल्स सिखाते सिखाते उसने क्या किया? जो उसका नॉलेज था, कंसिडर उसको एनएलपी के स्किल्स आती थी, एंड आप उसको जस्ट वो एनएलपी के स्किल्स उसके जॉब में कैसे अप्लाई करना है वो सिखा रहे हैं। एंड वो सिखाते सिखाते अगर वो एनएलपी के स्किल्स ही फॉरगेट कर गया तो उसके न्यू थिंग्स लर्न करने का कुछ फायदा है क्या हमें? राइट। उसे हम जो नॉलेज इंप्लीमेंट करना सिखा रहे थे वही नॉलेज वो क्या है? फॉरगेट कर चुका है अभी, तो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो अगर हमारा एलएलएम प्रीवियस नॉलेज फॉरगेट कर रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो ये दो क्या है? मेन चैलेंजेस होते हैं एलएलएम को फाइन ट्यून करने के लिए। एंड जो भी मेथड्स इवॉल्व हुई है एलएलएम के डोमेन में फाइन ट्यूनिंग के लिए वो क्या हुई है? इन्हीं दो जो चैलेंजेस है, इन दो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ही क्या है? इवॉल्व हुई है। तो हम देखते हैं मेमोरी कंस्ट्रेंट का चैलेंज। सबसे पहले मेमोरी कंस्ट्रेंट में क्या हो रहा था? हमें बहुत ही ज्यादा क्या है? स्पेस लग रहा है या मेमोरी लग रही है। तो उसके लिए क्या है? एक मेथड इवॉल्व हुई थी जिसे हम बोलते हैं पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। पैरामीटर इफिशिएंट या फिर उसे पेप्ट भी कहा जाता है, पीईएफटी। पीईएफटी का क्या मीनिंग है? पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। सो पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं?
जितने भी आपके पैरामीटर्स है, कितने पैरामीटर्स थे, 7 बिलियन पैरामीटर्स थे, राइट। सो इंस्टेड ऑफ फाइन ट्यूनिंग या फिर इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल द पैरामीटर्स, जस्ट एक स्मॉल सबसेट हम चूज करते हैं एंड उस स्मॉल सबसेट को ही हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल पैरामीटर्स we only update सबसेट ऑफ पैरामीटर्स, ओनली फ्यू या फिर सबसेट लिखते हैं हम, सबसेट ऑफ पैरामीटर्स। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल द 7 बिलियन पैरामीटर्स को हम अपडेट नहीं करेंगे, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसमें से फ्यू पैरामीटर को हम चूज करेंगे एंड ओनली फ्यू पैरामीटर्स को ही हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सो इससे क्या होगा, अगर हम पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, रिड्यूस्ड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, राइट। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा फ्यू लगेंगे या फिर कम लगेंगे, एंड ट्रेनिंग जो होगी वो फास्टर होगी, राइट। सो पेप्ट जो है या फिर पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, उसमें हम क्या कर रहे हैं एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, ये समझ में आ रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पेप्ट में यहाँ पे इसे कहा ही गया पैरामीटर एफिशिएंट, मींस क्या, हम सारे के सारे पैरामीटर्स को अपडेट नहीं करेंगे या फिर रिट्रेन नहीं करेंगे, ओनली फ्यू पैरामीटर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हम क्या करते, अपडेट करते। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमें इश्यूज आ रहे थे, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स के इशू या फिर ट्रेनिंग का टाइम बहुत ज्यादा लगने के इशू, वो इशू क्या हो रहे, सॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रहा है। सो हमने क्या किया, जो हमें चैलेंजेस आ रहे थे उसमें से फर्स्ट चैलेंज हमने सॉल्व कर दिया। क्या है फर्स्ट चैलेंज, मेमोरी कंस्ट्रेंट का चैलेंज, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा स्पेस, जो भी मेमोरी है आपकी, बहुत ही ज्यादा लग रही थी। तो हमने सिंपली क्या किया, आपका जो भी मॉडल है उसे हमने उसके इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल द वेट्स, ओनली फ्यू वेट्स हमने अपडेट किया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा या फिर उतना ज्यादा मेमोरी रिसोर्सेस नहीं लगेंगे। तो क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट। सो अभी हम देखते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ओनली फ्यू पैरामीटर्स हम अपडेट करेंगे, लेकिन वो फ्यू पैरामीटर्स हमें कैसे पता होगा कि कौन से अपडेट करने हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो सेकंड इश्यू है, एलएलएम जो है वो प्रीवियस नॉलेज फॉरगेट कर रहा था, उसे भी हम कैसे टैकल करते हैं। सो इन सबको टैकल करने के लिए क्या है, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग के अंडर, मींस क्या है, इसका एक टाइप बोल सकते हैं हम, एक न्यू मेथड्स इवॉल्व हुई थी जिसे हम बोलते हैं लोरा, लो रैंक अडेप्टेशन। सो लोरा क्या है, लो रैंक अडेप्टेशन। सो अभी हम क्या करते हैं, लोरा एग्जैक्टली क्या है, इसके पीछे का मैथ क्या है, एंड जो 2 प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी उन दोनों प्रॉब्लम को लोरा किस तरीके से टैकल करता है वो हम देखेंगे। सो लोरा बेसिकली क्या है, इट इज अ फाइन ट्यूनिंग मेथड फॉर एलएलएम। सो अगर आपको एलएलएम को फाइन ट्यूनिंग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये लोरा क्या है एग्जैक्टली, ये वर्क क्या कर रहा है, इसके पीछे का वर्किंग समझने से पहले जस्ट आपको कुछ बेसिक मैथ की कंसेप्ट क्या है पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या, वो कंसेप्ट को क्लियर करने का ट्राई करते हैं, एंड वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम देखेंगे उन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का यूज करके लोरा किस तरीके से आपको हेल्प करेगा एलएलएम को फाइन ट्यून करने में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हमें अंडरस्टैंड करनी होगी मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या होती है, यस क्या होती है मैट्रिक्स, टू डायमेंशनल डेटा बोल सकते हैं हम, जिसमें डेटा क्या होगा, ऐसे एक ये रहेगा एंड उसमें यहाँ पे रोज में कुछ डेटा रहेगा एंड उससे कुछ कॉलम भी बनते हैं, राइट। सो एक मैट्रिक्स जैसे ये करते हैं हम 1 2 3 एंड 4। सो ये क्या हो गई, मैट्रिक्स बिल्ड हो गई। इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मींस क्या होता है मैट्रिक्स का, rows Yes. and columns 2 by 2. या सो इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है,
सो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है 2x2, क्योंकि इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। सो जस्ट आपको ये मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। सो मैट्रिक्स का अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो किसी को याद है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। या सो हम डायरेक्टली क्या है, जैसे हम अदर केसेस में मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट, यहाँ पे हम एलिमेंट बाय एलिमेंट क्या है मल्टीप्लीकेशन नहीं करते। सो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो इसके लिए एक इमेज थी, जस्ट अ मिनट। एंड या ये ही वाले लेते हैं। सो यहाँ पे जस्ट आपको शो किया गया है कि दो मैट्रिक्स का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप, उस एलिमेंट कौन से रो में है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो प्लस, सबसे पहले हम क्या करते हैं उस एलिमेंट का पोजीशन देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें क्या कर रहा है फर्स्ट पोजीशन का देखना है, तो हमें क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम की कंप्लीटली फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का कंप्लीटली फर्स्ट कॉलम, इसका रो इसका कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा। मींस क्या होगा 1 into 1 प्लस 0 into 4, जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। सेकंड एलिमेंट के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मींस क्या होगा 1 into -2 0 into 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। उसी तरीके से क्या होता है, हम सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो होपफुली ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए इसके डायमेंशन कैसे चेंज होते हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद। सो डायमेंशन ऑफ, हमें यहाँ पे लिखते हैं हाउ डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स चेंजेस ड्यूरिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मींस क्या, कंसिडर यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लिए थे, दोनों मैट्रिक्स का रैंक क्या है, इस मैट्रिक्स का क्या है 3 into 2। 3 into 2 मींस क्या, इसमें 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, राइट। सेम वे में इस मैट्रिक्स का क्या है 2 into 3। 2 मींस क्या है, इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट। सो अगर हम ऐसे ये डायमेंशन वाले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट जो भी आएगा उसका रैंक सॉरी उसका डायमेंशन क्या होगा। सो क्या होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो हम यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट ऑफ, सो डायमेंशन ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ आउटपुट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन अ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन अ सेकंड मैट्रिक्स, ऐसे होता है, राइट। नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 है, राइट 1 2 3। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है। तो इन दोनों का आउटपुट क्या होना चाहिए 3/3 होना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। सो ये डायमेंशन चेंज कैसे हो रहा है ये क्लियर है। सो कंसिडर आपके पास एक मैट्रिक्स थी 2 into 200 एंड सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास 200 into 2। सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा आउटपुट आएगा उसकी क्या डायमेंशन होगा इन दोनों का, इन दो मैट्रिक्स का हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या रहेगा। यस 2/2 कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ रोज मीन्स क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ये है इसमें नंबर ऑफ रोज ऑफ फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ
कॉलम फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स। सो इसका क्या आ रहा है, 2/2 आएगा। सो इस तरीके से क्या होता है, जब हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो आउटपुट आने वाला है उसका डायमेंशन चेंज होता है। जस्ट ये डायमेंशन कैसे चेंज हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको लोरा को अंडरस्टैंड करना है तो। सो मैट्रिक्स क्या होता है एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में डायमेंशन कैसे चेंज हो रहे हैं, ये दोनों चीजें क्लियर है? यस। सो ठीक है, ये अगर क्लियर है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए, वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी को आइडिया है मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स मींस क्या, मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। सो इसका मतलब क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ऐसे लिखते हैं, कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, राइट। सो हम क्या करते हैं, जस्ट एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूं मैं आपको पहले, ठीक है। ये यहाँ पे है 2, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं 10। सेकंड लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे लेंगे 3। सो आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन क्या है इस मैट्रिक्स का? यस, 3/3। या 3/3, क्योंकि इसमें 3 रोज 3 कॉलम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का रैंक। एंड रैंक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। सो लीनियरली इंडिपेंडेंस मींस क्या, ऐसे कितने रोज या कॉलम्स है जो किसी दूसरे रोज या कॉलम्स का यूज करके हम डिराइव नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड वाला कॉलम है ये हम किसी दूसरे कॉलम से डिराइव कर सकते हैं क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से? अगर हम इस फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सेकंड कॉलम मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों में ये जो सेकंड कॉलम है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट कॉलम। डिपेंडेंट मींस क्या है, हम फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को डिराइव कर सकते हैं। उसी तरीके से थर्ड कॉलम को देखा जाए तो उसे भी कर सकते हैं क्या? यस, 5 से मल्टीप्लाई करके। यस, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, या फिर सेकंड को 5 से करेंगे तो क्या होगा, आपको ये थर्ड मिल जाएगा। सो ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो इसमें ऐसे कितने कॉलम्स है जो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारा फर्स्ट कॉलम है ऐसे बोल सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 1 हो गई। जस्ट हम इसे ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मीन्स इसमें और ज्यादा मीन्स चीजें होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन उतना डीप में जाने की हमारे लिए जरूरत नहीं, जस्ट ओवर सिंप्लीफाई करके हम समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसका रैंक कितना है अभी, 1 है, क्योंकि 1 ही ऐसी ये रो है जो क्या है, अदर मैट्रिक्स से हम डिराइव नहीं कर सकते, राइट। सो रैंक समझ में आ रहा है। सो रैंक 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। सो ये है, एंड हम लेते हैं यहां पे, इसकी रैंक क्या होगी? यस, सेकंड की रैंक क्या होगी? 1 कैसे? या मीन्स करेक्ट है आंसर, लेकिन हाउ, कैसे डिराइव कर सकते हैं? The second column is dependent on first. या फिर हम यहाँ पे रो भी देख सकते हैं। ये जो रो है, फर्स्ट रो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो रो का एग्जांपल लेते हैं हम, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो यहाँ पे हम 3 लेंगे एंड यहाँ पे लेते हैं 6। नाउ क्या हो रहा है, अभी फर्स्ट जो रो है उससे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड रो डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली हमें कॉलम ही नहीं देखनी है, राइट, कॉलम के साथ रोज और कॉलम है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो के ऊपर क्या है, सेकंड कॉलम डिपेंडेंट है, इसलिए इसका भी रैंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसका रैंक कितना आएगा, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम? यस, सॉरी, 0. नो, 0 Nothing is independent. नो, इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है, जिसे हम डिराइव नहीं कर सकते किसी दूसरे रोज या कॉलम से।
सो ऐसे कितने हैं? दोनों के दोनों ऐसे ही है जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, तो इसका क्या होगा? रैंक 2 होगा, राइट? क्योंकि इसमें 2 रोज ऐसे है या फिर 2 कॉलम्स ऐसे है जिनको हम क्या कहें, किसी और दूसरे कॉलम या किसी और दूसरे रो से क्या है, डिराइव नहीं कर सकते। इसमें ऐसे कितने थे? ओनली 1 था। ऐसे इसमें कितने थे? ओनली 1 कॉलम था, राइट? तो यहाँ पे हमने ये 2 नहीं लिया है, 2 को हम डिराइव कर पा रहे थे, राइट? लेकिन इसका रैंक 2 नहीं है। मीन्स क्या? जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते ऐसे कितने हैं? ऐसे सिर्फ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है, 2 है, इसलिए क्या होगा? इसका रैंक 1, इसका रैंक 1, इसका रैंक 2 आ जाएगा, राइट? सो ये ओवर सिंप्लीफाइड भी अगर इतना भी आपको अगर आपको समझ में आ गया रैंक, तो भी आप क्या कर सकते हैं, बाकी की चीजें समझ सकते हैं आप, ठीक है? सो हमें रैंक क्यों पढ़ रहे थे? सो बेसिकली क्या है, जब जो रिसर्चर्स है वो क्या कर रहे थे, जो आपके एलएलएम्स के वेट्स होते हैं उसको देख रहे थे। सो एलएलएम के वेट्स हम क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो अगर हमने क्या होता है, बैकग्राउंड में सारे के सारे जो वेट्स होते हैं वो मैट्रिक्स में ही क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम अगर मैट्रिक्स में वेट रख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका? वेट मैट्रिक्स हो गया, राइट? सो साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? एलएलएम का जो वेट मैट्रिक्स है, इट हैव लो इंट्रिंसिक रैंक। हम ऐसे बोल सकते हैं लो इंट्रिंसिक, या फिर इसकी बेसिकली क्या है? लो रैंक है। लो रैंक मींस क्या? अगर इसमें कंसिडर यहाँ पे 1000 रोज एंड 1000 कॉलम्स है, फिर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं? ओनली 1 या 2 या फिर 10 कॉलम्स है। तो इसका मतलब क्या है? ओनली 10 कॉलम्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उसके बाकी के सारे क्या कर सकते हैं? कॉलम्स डिराइव कर सकते हैं हम। सो लो इंट्रिंसिक रैंक मींस क्या है? उसमें बहुत ही ऐसे फ्यू कॉलम है जो किसी दूसरे रो या कॉलम से डिराइव नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? ये उन्होंने फाइंड आउट किया, एंड ये जो फाइंडिंग है यही क्या है? इट इज द बेस फॉर जो लोरा हम देख रहे थे, लो रैंक डिकम्पोजिशन देख रहे थे, राइट? सो लोरा में जो आर है वो क्या स्टैंड करता है? रैंक। तो इसीलिए रैंक समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सो अभी हम देखते हैं मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन एग्जैक्टली क्या होता है। मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, सो डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? जस्ट एक बिगर मैट्रिक्स है, उसको हम क्या करते हैं? 2 स्मॉलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स क्या? कंसिडर आपका एक बिगर मैट्रिक्स था, आपका मैट्रिक्स था 200 इंटू 200, तो हमें क्या करना है? इसको 2 स्मॉलर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम सिंपली क्या करेंगे? कंसिडर एक मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं इंटू 2, ये एक मैट्रिक्स हो गया, एंड 2 इंटू 200। सो इन 2 मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जो रिजल्टेंट आने वाला है आउटपुट, उसका डायमेंशन कितना होगा? यस, सेम आएगा 200 by 200। 200 by 200। सो हम क्या कर सकते हैं? ये जो बिगर मैट्रिक्स है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन 2 स्मॉलर मैट्रिक्स में, राइट? सो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 200 by 200 मींस 200 रोज 200 कॉलम्स मींस कितने एलिमेंट होंगे? सो अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितने हो रहे हैं? अराउंड 40,000 एलिमेंट है इस बिगर मैट्रिक्स में, एंड हमने इसे 2 स्मॉलर मैट्रिक्स में डिवाइड किया है। तो 2 स्मॉलर मैट्रिक्स में कंबाइंड कितने वेट्स हैं वो देखते हैं हम, एंड यहां पे तो कितने वेट्स है? ओनली 800। सो जो इंफॉर्मेशन ये 200 by 200 का मैट्रिक्स 40,000 एलिमेंट में स्टोर कर रहा था, वही इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 800 रोज में स्टोर कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? जो इंफॉर्मेशन हम 40,000 एलिमेंट में स्टोर कर रहे थे वही हम 800 एलिमेंट में स्टोर कर रहे हैं। ये कैसे स्टोर हो रहा है समझ में आ रहा है? अभी आप इसे पैरामीटर कंसिडर करके देखिए। मीन्स अगर आपके पास 40,000 पैरामीटर्स है, इसको अगर आपको स्टोर करना है तो ज्यादा स्पेस लगेगा। वही हम इसको अगर डिकम्पोज करके इसमें स्टोर करते हैं तो इतने कम स्पेस में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, राइट?
सो बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, रैंक डिकम्पोजिशन करते हैं। रैंक डिकम्पोजिशन मीन्स क्या, सो रैंक का जो कंसेप्ट है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम थे उसको, एंड जो हमने डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट देखा उसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स वेट मैट्रिक्स थी उसको हम टू स्मॉलर मैट्रिक्स में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसको स्मॉलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये जो रैंक डिकम्पोजिशन है, ये समझ में आ रहा है, ये दो कंसेप्ट का यूज करके हम किस तरीके से कर सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है। मीन्स जो भी हमने मैथ देखा अभी ये क्लियर है, इतना अगर क्लियर है, सबसे पहले हमने देखा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायमेंशन किस तरीके से चेंज होते हैं, फिर हमने देखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फिर देखा हमने डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड फाइनली क्या कर सकते हैं, रैंक की जो कंसेप्ट है, मैट्रिक्स की जो डिकम्पोजिशन की कंसेप्ट है, उन दोनों को कंबाइन करके हम रैंक डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। सो इतना मैथ जो भी हमने देखा था ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो लोरा आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये। सो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मिस लोरा इन सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का यूज करके किस तरीके से वर्क करता है। सो दो प्रॉब्लम जो हमारे फाइन ट्यूनिंग में मेन आ रहे थे, कौन से, मेमोरी कंस्ट्रेंट एंड प्रीवियस नॉलेज को फॉरगेट करना, ये दोनों इशू किस तरीके से सॉल्व करता है वो हम देखने का ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग ऑफ लोरा, सॉरी, वर्किंग ऑफ। सो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, क्रिएट अ कॉपी ऑफ वेट मैट्रिक्स। सो आपकी जो वेट मैट्रिक्स थी, आपकी वेट मैट्रिक्स कौन सी थी, कंसिडर W थी, W इक्वल टू कुछ, तो उसमें क्या थे, एक मैट्रिक्स था जिसमें सारे के सारे वेट स्टोर किए थे। तो हमने क्या किया, इस W की एज इट इज कॉपी बिल्ड की, एंड जिसे हमने नाम दिया DW। समझ में आ रहा है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिखते, हमने क्या क्रिएट किया यहाँ पे, DW। हमने क्या किया, ये जो वेट मैट्रिक्स थी पहले हमारे पास W, इसकी एक कॉपी क्रिएट कर दी, एज इट इज कॉपी, उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। सो सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, ये जो ओरिजिनल W मैट्रिक्स थी उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रख देते हैं साइड में। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, फ्रीज, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स, ओरिजिनल W। सो हमारे पास जो ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स थी W, उसको हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया। एंड थर्ड में हम क्या करते हैं, एंड एक और थिंग हमने ऑलरेडी देखी थी, क्या देखी थी, LLM की जो वेट मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। एंड अगर रैंक लो है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं इन अ लोअर डायमेंशन, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे। 200 by 200 वाले मैट्रिक्स को अगर हम इन दो मैट्रिक्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 40,000 पैरामीटर्स, 800 पैरामीटर्स में क्या हो रहा है, हमारा काम हो रहा है। तो फाइनली हमें जस्ट क्या करना है, जो कॉपी हमने क्रिएट की थी, डिकम्पोज DW इनटू लो डायमेंशन। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास DW थी उसको हमने लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 मिनट्स। जो हमने लोरा की वर्किंग में देखिए, सबसे पहले जो हमारे ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स थी, मीन्स हमारे सारे के सारे 7 बिलियन वेट्स क्या है, ये W में हमने स्टोर करके रखे हुए थे। सो सारे के सारे 7 बिलियन वेट्स की हमने क्या की, एक न्यू कॉपी क्रिएट की जिसको हमने DW नेम दिया। DW में क्या है, ये W में जितने वेट्स थे 7 बिलियन, सारे के सारे DW में है। सेकंडली हमने क्या किया, ये जो W की मैट्रिक्स थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसको एज इट इज हमने फ्रीज करके साइड में रखा। एंड फिर हमने क्या किया, ये जो DW मैट्रिक्स है उसको हमने क्या किया, डिकम्पोज किया इनटू लो डायमेंशंस। क्लियर है ये।
राइट। सो फिर हम क्या करते हैं, जो लोअर डायमेंशन में हमने 2 मैट्रिक्स, सो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनटू लो डायमेंशन। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 न्यू मैट्रिक्स क्रिएट किए, कौन से, ए एंड बी। ये ए एंड बी क्या है, जो DW था उसको डिकम्पोज करके हमने ए एंड बी क्रिएट किया है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा था, कंसिडर यहाँ पे 200 इंटू 200 क्या है आपका, DW है। सो हमने इसको डिकम्पोज किया 2 मैट्रिक्स में, 200 इंटू 2, 2 इंटू 200। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये ए है, ये बी है। यस, समझ में आ रहा है ये यहां तक क्या हुआ, या। सो फाइनली हम क्या करते हैं, जो आपको फाइन ट्यून करना है, हम क्या करेंगे, ये जो ए एंड बी मैट्रिक्स है इनको हम फाइन ट्यून करते हैं। मींस वेट जो अपडेट होंगे हमारे ए एंड बी के ऊपर ही होंगे। तो यहाँ पे हमें एक तो बात पता चल रही है कि अगर हम 200 इंटू 200 मीन्स क्या, 40,000 पैरामीटर को ट्रेन करते तो हमें ज्यादा मेमोरी लगती है, इसलिए हमने उसको लो रैंक में डिकम्पोज किया। 200 इंटू 2 इंटू 200 में किया तो 800 पैरामीटर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी का इश्यू तो सॉल्व हो रहा है, राइट। लेकिन सेकंड इश्यू अभी भी मीन्स कुछ सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। मीन्स क्या, जो प्रीवियस नॉलेज फॉरगेट होने का प्रॉब्लम था, तो ये अभी तक सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस नॉलेज की इंफॉर्मेशन फॉरगेट ना हो, इसीलिए जब हम क्या करेंगे, फाइन ट्यूनिंग के बाद ए एंड बी में हमने फाइन ट्यून किया। सो ए एंड बी में अभी क्या है, इन्होंने न्यू इंफॉर्मेशन लर्न की है जो हम उसे सिखाना चाहते थे, राइट। मीन्स जिस भी टास्क के लिए जो भी आपका था उसके लिए आपने इसको फाइन ट्यून किया है, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन तो इसने यहाँ पे लर्न कर ली, लेकिन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फॉरगेट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जब इन्फरेंस करेंगे, ड्यूरिंग इन्फरेंस मीन्स क्या है, जब हम इसका यूज करेंगे तो हम सिर्फ ए एंड बी से बी का ही यूज करके प्रिडिक्शन नहीं करते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे फ्रीज की थी, ये मैट्रिक्स, इसका भी यूज करेंगे एंड प्लस इसका भी यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, सो यहाँ पे कंसिडर आपने x दे दिया, x आपका इनपुट है। सो ओनली अगर आपके पास w होगा तो क्या होगा, इसका आउटपुट समथिंग। सो आपके पास x इनपुट है, x इक्वल टू इनपुट लेते हैं, इनपुट है। सो ओनली जो आपका LLM था विदाउट फाइन ट्यूनिंग वाला, वो कैसे आंसर दे देता है, वो क्या करेगा, इनपुट x, जस्ट हम यहां पे लिख रहे हैं इनटू जो आपके वेट है, जस्ट बायसेस की जरूरत नहीं, वेट्स w, राइट। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, LLM का आउटपुट होगा। लेकिन फाइन ट्यून जो मॉडल है, जो हमने लोरा का यूज करके फाइन ट्यून किया है, वो कैसे देता है, फाइन ट्यून LLM, वो क्या करेगा, इसका तो यूज करेगा ही ये, प्लस एडिशनली क्या करता है, जो आपके फाइन ट्यून वेट्स थे, कौन से थे आपके फाइन ट्यून वेट्स, DW, राइट, या फिर ये ए एंड बी मैट्रिक्स, उनका भी यूज करके हम क्या करते हैं, x से प्रिडिक्शन करेंगे। जिससे क्या होता है, यहाँ पे इस कंपोनेंट में क्या आ रहा है, जो हमने न्यू थिंग्स लर्न की थी, एंड इस कंपोनेंट में क्या आ रहा है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज था। तो आपका जो दोनों प्रॉब्लम थे, दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। जस्ट उसके लिए एक इमेज देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर होगा। ये वाले आई थिंक, तो इसको हम क्या थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ओके ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये x है, x मीन्स क्या, आपका इनपुट है। तो ये इनपुट कहाँ पे पास होगा, जो आपके प्री ट्रेंड वेट है, जो जिसकी कॉपी हमने ओरिजिनल वेट, जिसकी कॉपी हमने क्या है फ्रीज करके रखी हुई थी, वो क्या है, बिगर डायमेंशन है। एंड फिर यहाँ पे साइड में आपको 2 मैट्रिक्स दिख रहे होंगे, ए एंड बी, ये क्या है, डिकम्पोज मैट्रिक्स है, मीन्स उसको हमने क्या किया है, स्मॉल किया है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो आउटपुट मिल रहा है
इसमें प्रीवियस नॉलेज का होगा एंड यहाँ से ये जो आउटपुट मिल रहा है उसने क्या होगा, जो न्यू नॉलेज लर्न किया था वो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरगेट नॉलेज हो रहा था वो भी यहाँ पे हैंडल हो रहा है। एंड मेमोरी का इशू कैसे हैंडल हो रहा है, हम इस वेट को ट्रेन नहीं कर रहे या फाइन ट्यून नहीं कर रहे, इसके डिकम्पोज्ड वर्जन को फाइन ट्यून कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी भी उतनी ज्यादा नहीं लगेगी। यस, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट? तो जब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, तो जो आपका जस्ट एलएलएम था उसको ज्यादा टाइम लगेगा या फिर ये फाइन ट्यून्ड एलएलएम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्या लगता है एंड व्हाई? यस, सो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, कहां गया वो फॉर्मूला? हमें ये कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा या फिर इतना कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा? सो यहाँ पे ये तो कैलकुलेट हो ही रहा है, राइट, लेकिन एक्स्ट्रा में ये भी कैलकुलेट हो रहा है। तो पैरेलली ये हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे बोलेंगे ड्यूरिंग inference of fine tune LLM क्या होगा, जो आपका लेटेंसी है will be increased 2 to 3%। 2 to 3% से क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है, मीन्स ऑलमोस्ट होगी एवरी टाइम, ये फिक्स नहीं है, लेकिन क्या है, ये हो सकता है। तो क्लियर है ये लोरा एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क कर रही है एंड जो भी एलएलएम के प्रॉब्लम आ रहे थे वो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। एंड इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एलएलएम को अगर फाइन ट्यून करना है तो हम यूजुअली लोरा या फिर उसके अदर मेथड क्यू लोरा ही यूज करते हैं, डायरेक्टली एलएलएम को हम फाइन ट्यून करने नहीं जाते। एलएलएम को फाइन ट्यून करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपके कॉस्टिंग का इश्यू आएगा मेमोरी कंस्ट्रेंट की वजह से, एंड अगर आपने फिर भी मशीन, बड़ी मशीन खरीद बाय कर ली, परचेस कर ली, उसके ऊपर ट्रेन किया तो भी क्या इशू है, एंड अगेन क्या इशू आएगा, जो प्रीवियस नॉलेज है वो फॉरगेट कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका एलएलएम क्या है और वर्स परफॉर्म करने लग जाएगा। इसीलिए क्या है, बेटर वे है इसके हम क्या करें, लोरा का यूज करके ही फाइन ट्यून करें। सो यही करते हैं आप। सो अगर आपको फाइन ट्यून करना है तो आप क्या करेंगे, लोरा या फिर आगे क्यू लोरा देखने वाले। क्यू लोरा ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जैसे हमने क्वांटाइजेशन देखा था। क्वांटाइजेशन क्या होता है, यस क्या होता है क्वांटाइजेशन? यस प्रिसिजन 32 ला सॉरी, प्रिसिजन 32 ला प्रिसिजन 4 किंवा 8 मध्ये स्टोअर करायचं, त्याच्यामुळे मेमरी कमी लागेल। सो यहाँ पे फ्लोट 32 यूज कर रहे थे हम, स्टोरिंग मीन्स 4 बाइट यूज कर रहे थे फॉर स्टोरिंग वन सिंगल पैरामीटर। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 बाइट या हाफ बाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी मेमोरी कम लगेगी। सो जो क्यू लोरा है मीन्स एक नेक्स्ट मेथड है। क्यू लोरा बेसिकली क्या है, क्वांटाइज लोरा, उसका नेम ही है। क्यू मीन्स क्या है, ये क्वांटाइज है। सो इसका वर्किंग एवरीथिंग लोरा के जैसे ही रहेगा, जस्ट वो क्या करता है, जो आपने डिकम्पोज किया था मैट्रिक्स उसको अगेन क्वांटाइज करता है फॉर ट्रेनिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, लोरा में जितना ये लग रहा था उसको मीन्स मेमोरी लग रहा था, उससे भी मेमोरी का जो यूजेस है वो रिड्यूस हो जाएगा क्यू लोरा में। ठीक है, एंड हम क्या है कल इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ये सारे हमने थियोरेटिकली तो पढ़ लिया क्या हो रहा है, मैथमेटिकली कैसे हो रहा है, लेकिन क्या होता है प्रोग्रामेटिकली ये सब हमको इतना मैथ करने की जरूरत नहीं होती, राइट। सो आपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किए होंगे, तो लीनियर रिग्रेशन के लिए आपको क्या होता है, एमएससी यू करना होगा, फिर वेट अपडेट करना, ये सारी चीजें होती रहती है, राइट, या फिर डिसीजन ट्री बिल्ड करने के लिए। लेकिन जब आपको प्रोग्राम करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है क्या, सारा मैथ जस्ट आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट स्पेसिफिक मॉडल फ्रॉम एसक्यूएल, राइट। सो उसी तरीके से क्या होता है, इसके लिए भी कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जैसे पीईएफटी लाइब्रेरी है। पीईएफटी मीन्स क्या, हमने देखा था आज, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, उसके लिए एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी का हम देखेंगे पीईएफटी लाइब्रेरी एग्जैक्टली क्या है। फिर उसके बाद सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग नाम की एक, एसएफटी नाम की एक लाइब्रेरी है हगिंग फेस की, उसका यूज करेंगे। एंड
वन मोर थिंग, अगर आपको क्या करना है, एलएलएम को फाइन ट्यून करना है, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो उसका डेटा हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। सो उस डेटा को कैसे क्रिएट करना है हम ये भी देखेंगे। एंड फिर फाइनली हम क्या कर सकते हैं, डेटा क्रिएशन के बाद किस तरीके से आपका एक ओपन सोर्स मॉडल लेंगे, हम llama 2 मॉडल लेंगे एंड उस llama 2 मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे, ठीक है। एंड फाइन ट्यून करके फिर उसका इन्फ्रेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम टुमारो देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस वीक में हमने मीन्स मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना था, तो लेक्चर हमने 15, 20 तक ही लिया है। तो इस सैटरडे को हम क्या करते हैं, एक लेक्चर रखते हैं। सो सबके लिए प्रीफरेबल टाइम क्या रहेगा, इवनिंग या मॉर्निंग सैटरडे के लिए? सर मॉर्निंग है। ठीक है, मॉर्निंग सेम टाइम रहेगा, सब कंफर्टेबल है? मॉर्निंग 7 AM ऑन सैटरडे, यस यस सर। ठीक है। सो मॉर्निंग 7 AM हम सैटरडे को क्या है कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारा पार्ट चालू रहेगा वही हम क्या करते हैं, सैटरडे को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था उसको एक बार ब्रीफली रिवाइज करेंगे एंड फिर आपको जो भी कुछ इश्यू आ रहे हैं, मिस जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आता आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, ज्यादा उसमें डिफिकल्ट नहीं है, मिस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है तो कभी कभी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी हमने क्या किया है, एवरीथिंग ओवर सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया है, तो होपफुली सबको समझ में आया होगा। जस्ट सबसे पहले हमने क्या देखा, फाइन ट्यूनिंग में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, llama का मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड था, राइट। सो उस ऑलरेडी ट्रेंड llama के मॉडल को हम हमारे डेटा के ऊपर फिर से रीट्रेन कर रहे हैं, राइट। सो उसके साथ साथ ये अदर कंसेप्ट भी थी, ट्रेनिंग था, ट्रांसफर लर्निंग था। ये क्या होते हैं, ये हमने देखा, ट्रेनिंग मीन्स क्या, ट्रांसफर लर्निंग, फाइन ट्यूनिंग मीन्स क्या। एंड फाइन ट्यूनिंग की कब आपको जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, जब आपके RAG AI एजेंट्स वो क्या हो रहे, वर्क नहीं कर रहे। तो इन जनरल क्या होता है, आपको किसी स्पेसिफिक टोन में आंसर देना है या फिर कुछ और, मीन्स कैसे वो आपका जो RAG जो भी आपका मॉडल है LLM मॉडल, वो कैसे आंसर करना चाहिए वो आपको डिटरमाइन करना होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर आपको फाइन ट्यूनिंग करना है LLM मॉडल को, किसी भी LLM को अगर हम फाइन ट्यून करने जाते हैं तो 2 मेजर चैलेंजेस आएंगे, उनको ओवरकम किए बिना फाइन ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्या क्या थे, सबसे पहला मेमोरी कंस्ट्रेंट। मेमोरी कंस्ट्रेंट मीन कोई भी LLM को अगर आपको फाइन ट्यूनिंग करना है तो उसके लिए एटलीस्ट उसे स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी लग रही है उससे 4x मेमोरी हमें लगेगी फॉर ट्रेनिंग। तो हमने देखा था LLM का कैलकुलेट किया था हमने, अगर 7 बिलियन का मॉडल है तो उसको स्टोर करने के लिए 28 GB का स्पेस लगेगा। तो ट्रेनिंग के लिए क्या होगा, और ज्यादा स्पेस लगेगा, राइट। था मेजर ड्रॉबैक था, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेमोरी के कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। सो इस मेमोरी की कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, पेप्ट। पेप्ट में क्या हो रहा है, सो क्या लगता है आपको, पेप्ट एंड लोरा में क्या डिफरेंस है, क्या हो सकता है, या दोनों सेम है? सर पेप्ट का ही लोरा एक सब टाइप है ना, पैरामीटर हम उसमें लो एग्जैक्टली। सो मीन्स क्या, ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें हम सब सेट ऑफ पैरामीटर यूज कर रहे हैं, ऐसे अदर मेथड्स भी हो सकती है, उनमें से एक मेथड है लोरा। लोरा में हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग ही यूज कर रहे हैं बेसिकली। सो लोरा क्या है, पेप्ट का एक टाइप है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जैसे अनदर टाइप क्यू लोरा हो गया, राइट। सो पेप्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी आपके पैरामीटर्स है सारे के सारे पैरामीटर्स को हम टुगेदर फाइन ट्यून नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ओनली सबसेट ऑफ पैरामीटर्स चूज करेंगे एंड उसको ही फाइन ट्यून करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट आ रहा था वो कंस्ट्रेंट सॉल्व हो सकता है। एंड उसके बेनिफिट देखे थे हमने, रिड्यूस कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज होगा, एंड अगर सारे के सारे 7 बिलियन को ट्रेन कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम ऑब्वियसली लगेगा, इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग भी फास्टर होगी। सो ये 2 मेन ड्रॉबैक थे। सो फिर हमने देखा पेप्ट का एक मेजर टाइप जो मोस्टली ऑलमोस्ट LLM को अगर ट्रेन करना है तो लोरा क्यू लोरा यही मेथड्स क्या होती है, यूज होते हैं मोस्टली। तो हमने क्या किया, लोरा एग्जैक्टली क्या होते हैं उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया था हमने, राइट।
सो उसके लिए हमने कुछ मैथमेटिकल फाउंडेशन चाहिए होती है, जो नॉलेज चाहिए होता है उसको हमने अंडरस्टैंड किया, जैसे मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आउटपुट आने वाला है, आउटपुट मैट्रिक्स, उस आउटपुट मैट्रिक्स का डायमेंशन किस तरीके से चेंज होता है मल्टीप्लीकेशन में, ये देखा हमने, राइट। उसके बाद रैंक देखा, मैट्रिक्स का रैंक एग्जैक्टली क्या होता है। रैंक के बाद हमने क्या देखा, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन क्या होता है, राइट। एंड फिर फाइनली ये मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इनका यूज करके रैंक डिकम्पोजिशन कर सकते हैं हम। एंड फिर ये जो भी मैथमेटिकल कंसेप्ट है मैट्रिक्स की या लीनियर अलजेब्रा की, उनका यूज करके लोरा का वर्किंग देखा हमने, लोरा का वर्किंग कैसे होता है एग्जैक्टली। सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी ओरिजिनल वेट मैट्रिक्स थी W, हमने उसे कहा था, उस W का हमने क्या किया, एक कॉपी क्रिएट कर दी, उस कॉपी को हमने क्या कहा, DW, राइट। एंड ये कॉपी होने के बाद हम क्या करते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स को साइड में रख देते हैं, उसको कुछ नहीं करेंगे हम, उसको एज इट इज रखेंगे, राइट। सो इसको एज इट इज रखने का क्या लॉजिक है, क्यों रख रहे हैं एज इट इज? क्योंकि हम इसमें, यस यस बोलिए। सर बाद में यूज कर सके हम उसका। या मिस बाद में यूज क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि हमारा कहते हैं इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। एग्जैक्टली। सो अगर हम इसमें भी चेंजेस करेंगे तो क्या हो रहा था, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी उसको कुछ इंफॉर्मेशन पता है, उसके पैरामीटर में वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है। सो वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जो हमने एम्प्लॉय का एग्जांपल देखा था, एम्प्लॉय हमारा कल्चर सीख रहा है, हमारे कंपनी के बारे में सीख रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो उसका टेक्निकल नॉलेज फॉरगेट करेगा तो प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए हमने क्या किया, उसका जो नॉलेज है, उसका जो पैरामीटर्स है उसको प्रिजर्व करना चाहिए हमें, उसके लिए हमने उसको साइड में रखा। तो इससे क्या होगा, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है वो फॉरगेट नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, जो हमने DW क्रिएट किया था, कॉपी ऑफ मैट्रिक्स हमने क्रिएट की, राइट। उस कॉपी को हमने क्या किया, लो डायमेंशन में कन्वर्ट किया। लो डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट किया, यूजिंग रैंक डिकम्पोजिशन, जो भी ऊपर हमने कंसेप्ट देखी थी उनका यूज करके क्या किया, उसको दो न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, A एंड B। सो अभी क्या है, इन दोनों में एलिमेंट बहुत ही ज्यादा फ्यूअर एलिमेंट्स है कंपेयर टू DW में 7 बिलियन एलिमेंट्स थे, तो क्या हो सकते हैं इसमें कुछ थाउजेंड या फिर कुछ लैक्स या फिर मिलियंस एलिमेंट होंगे, राइट। सो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेस लगने वाले थे फॉर ट्रेनिंग, अगर हम कंप्लीटली DW को ट्रेनिंग करते तो क्या होता, ज्यादा रिसोर्सेस लगते। इसलिए हमने क्या किया, उसको डिकम्पोज किया है। एंड डिकम्पोज करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो A एंड B है इनको हम फाइन ट्यून करते हैं, मींस ओनली सबसेट चूज किया है हमने जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, उनको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फाइन ट्यून कर रहे हैं। एंड उन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, आगे मल्टीप्लीकेशन करके डिराइव कर सकते हैं हमारे ओरिजिनल वेट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू थिंग्स थी वो लर्न भी हो जाएगी, कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेस भी स्टोर सेव हो जाए, मींस उतने ज्यादा नहीं लगेंगे। एंड जो आपको ओरिजिनल नॉलेज प्रिजर्व था वो हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स फ्रीज करके रखा हुआ है, उसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सो हमने जस्ट देखा था कि इन्फ्रेंस के टाइम पे क्या हो सकता है। अगर ओनली LLM होता तो क्या होता, सिर्फ हम इनपुट लेते, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट मिल जाता। लेकिन फाइन ट्यून LLM में क्या करते हैं, इनपुट के साथ जो हमने फ्रीज करके रखा हुआ था वेट मैट्रिक्स, राइट, वो तो यूज करेंगे ही, उसके साथ क्या करते हैं, जो आपका कॉपी था जिसको हमने फाइन ट्यून किया है अभी, राइट, जो फाइन ट्यून वेट्स थे उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उससे भी आउटपुट लेते हैं। एंड फाइनली क्या करेंगे, उन दोनों के आउटपुट को हम कंबाइन करते हैं या फिर कंकैटिनेट करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाता है। इस फाइनल आउटपुट में क्या क्या होगा, जो LLM ने ओरिजिनली सीखा हुआ था प्री ट्रेनिंग में, ये इंफॉर्मेशन भी रहेगी, एंड जो हमने उसे न्यू इंफॉर्मेशन सिखाई है ये इंफॉर्मेशन भी यहां से आएगी। सो क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसे ये बेटर आंसर कर पाता है, जिसमें क्या होगा, प्रीवियस नॉलेज भी है एंड जो हम उसे न्यू सिखाना चाहते थे वो भी है, राइट। तो ठीक है, कोई डाउट? तो लोरा के वेट्स का एक फॉर्मूला था, जस्ट हम देखते हैं। या इसमें क्या है, जो हमारे फाइन ट्यून वेट्स है,
फाइन ट्यून वेट्स कैसे रहेंगे? ओरिजिनल वेट्स प्लस ये डेल्टा वेट्स। डेल्टा वेट्स मीन्स क्या है? जो हमने कॉपी क्रिएट की थी एंड उस कॉपी को डिकम्पोज करके हमने फाइन ट्यून किया है। तो फाइन ट्यून मॉडल के वेट्स में दो आपको वेट्स मिलेंगे, एक ओरिजिनल मैट्रिक्स के वेट प्लस जो इसकी कॉपी हमने डिकम्पोज करके फाइन ट्यून की है, जिसे हम बोलेंगे डेल्टा वेट्स या फिर डी वेट्स बोल रहे थे हम, राइट। ये क्या है? आपके फाइन ट्यून मॉडल के वेट्स रहेंगे। सो यहाँ पे प्रीवियसली आपको इतना ज्यादा स्पेस लग रहा था, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा यहाँ पे, राइट। एंड इसीलिए इन्फरेंस भी थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेंसी विल बी इंक्रीज बाय 2 to 3%। यस, क्लियर है ये? एनी डाउट्स? ओके देन, कोई डाउट्स नहीं तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड जो नेक्स्ट असाइनमेंट है रैग प्लस एआई एजेंट, ये दोनों के असाइनमेंट में आज तो पॉसिबल नहीं है, मुझे आज थोड़ा सा काम है। टुमारो इवनिंग से पहले मैं क्या कर देता हूँ, टुमारो इवनिंग तक मैं इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो रैग एआई एजेंट्स की एंड इसके ऊपर आपको बहुत से क्वेश्चन रहेंगे एंड बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है अभी, ये तो 2 दिन में एंड हो जाएगा। आज हमने उसका थ्योरेटिकल देखा, कल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जो रैग एंड एजेंट्स है हमारे, उनका कॉम्बिनेशन करके कैसे कर सकते हैं हम, ये देखना है। एंड उसके बाद हम 2-3 प्रोजेक्ट्स देखेंगे, कैसे कैसे आप कर सकते हैं इंडस्ट्री में, आप कैसे प्रोजेक्ट को शो कर सकते हैं। एंड मे बी दिस वीकेंड तो नहीं, मे बी नेक्स्ट जो वीकेंड है वहां पे आपका नौकरी सेशन रहेगा। मीन्स आपको रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, आपकी नौकरी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, ये सारे सब सिखाया जाएगा। वन मोर थिंग, मेरा सजेशन है, आप नौकरी सेशन का वेट मत कीजिए ये सारी चीजें करने के लिए। व्हाई? क्योंकि जब आप नौकरी सेशन से सीखेंगे रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है एंड तब आप रिज्यूम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको वहां से 1 वीक और लगेगा। लेकिन जब आप अभी से करते हैं, हो सकता है आप उसमें कुछ मिस्टेक्स करेंगे, राइट। जस्ट उसमें क्या होगा, आपको करेक्शन करना है जब आपका रिज्यूम सेशन होगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।